Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. Let us start second chapter polynomial. ओके अब पॉलिनोमियल का नाम आते ही हमारे पास ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारे माइंड में क्विक आनी चाहिए. ठीक है, क्या है कांस्टेंट, किसको कहते हैं, फिर वेरिएबल जिनकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, दैट आर वेरिएबल्स. ऑपरेशंस किसको बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. कोई भी हम मैथमेटिकल टर्म करते हैं वो ऑपरेशन में आती है. टर्म्स जैसे x, तो ये वन टर्म है, x प्लस वाई, ये टू टर्म्स हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, तो थ्री टर्म्स हैं. आपको अपनी आंखों में देखना होगा, सेपरेट करना होगा कि प्लस माइनस से कितनी टर्म सेपरेट हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा. नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, इनमें डिफरेंस 9th क्लास में आपको बताया था. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अंडर रूट एक्स आ सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में एक्स की पावर ओनली एंड ओनली होल नंबर ही होनी चाहिए. होल नंबर मीन्स 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, प्लस में कोई भी आ सकता है टर्म, लेकिन अंडर रूट, रैशनल नंबर और इरेशनल्स या फिर 1/3 इस तरीके के अंडर रूट वाले वो सब नहीं आएंगे. ठीक है, अगर आते हैं तो वो कोई ना कोई स्टेटमेंट कह रहा है, वो वेस्टेज नहीं है, लेकिन उसको हम बोलेंगे क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, अब इसके बाद में आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ये भी करवा चुके हैं. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी हैं, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम पावर है, पूरे पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है. यहाँ मैंने जितने भी लिखे हैं वो सारे वन वेरिएबल में लिखे हैं. अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर 1 आता है तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. अगर 2 है, पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक. और अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. और इससे फर्दर आते हैं तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, 7, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 17, इस तरीके से. ओके, इसके बाद आते हैं कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. कोफिशिएंट क्या है, अगर हमारे पास कोई टर्म है 7x², तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई किया हुआ है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. अगर यहाँ पे इस तरीके से आता है, कुछ और ले लीजिए. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, एक्स का कोफिशिएंट 70 और कांस्टेंट टर्म 171. ओके, रिकॉर्ड हो गया सब कुछ. अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये हमने 9th क्लास में किया था. यहाँ तक हम 8th में कंफर्म कंप्लीट कर चुके हैं. 9th में जो स्पेशल था वो था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. उसमें क्या था कि जैसे यहाँ लिखते हैं 2x + 3 = 7, तो x की क्या वैल्यू है जो यहाँ पर हमको इक्वल टू 7 देगी. 2 जा 4 + 3 करते हैं तो 7 आता है, तो x = 2 वो है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. x की वो वैल्यू जिस पर इक्वेशन या पॉलिनोमियल हमारी, ठीक है, पॉलिनोमियल है कब तक, जब तक हमने कहा कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर जो है वो होल नंबर आती है तो वो पॉलिनोमियल बनता है. पॉलिनोमियल से इक्वेशन कब आती है, जब हमारे पास इक्वल टू का साइन आता है. ठीक है, इक्वल टू का साइन होते ही अब हम इसको इक्वेशंस कह सकते हैं. इक्वेशन मतलब ये इसके इक्वल है. ठीक है, हमारा स्टेटमेंट है वो अपने आप में कंप्लीट हो रहा है, इक्वल टू समथिंग आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. पॉलिनोमियल से फर्दर टर्म है ये. अब इस इक्वेशन साइड दिस फॉर पॉलिनोमियल्स हमको ये आना भी जरूरी है. ये हमने 8th क्लास में कर लिया है. क्या है ये, कार्टेशियन प्लेन आया. क्या था इसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. देखिए, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम एक्स डैश कहते हैं, और जो वर्टिकल है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई ओ वाई डैश. ओके,
अब यहाँ पर O जो है वो हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन क्या है? O। यहाँ से हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो बताते हैं, ठीक है। अब O से x डायरेक्शन में हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं और O से x डैश की तरफ हम नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। ऐसे ही y की तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर्स और y डैश की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। यहाँ पर एक्स-वाई प्लेन ड्रॉ करते टाइम सबसे इनिशियल जो हमको चाहिए वो ये है कि इन इंटीजर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, दे आर एट इक्वी डिस्टेंस। ओके, अब किसी भी पॉइंट को बताने के लिए, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया, अब हम इस पॉइंट की सिचुएशन बताना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि O से ये कितनी एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा, ठीक है। O से एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ा, माइनस डायरेक्शन में 2 स्टेप और फिर प्लस डायरेक्शन में y ऊपर की तरफ 1 स्टेप। तो इसके हो जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट -2 और 1। ये ऑल ओवर वर्ल्ड हमने मान लिया है कि फर्स्ट हम एक्स एक्सिस देखेंगे फिर हम वाई एक्सिस देखेंगे, इसलिए इसमें पहले एब्सिसा देखा जाता है फिर ऑर्डिनेट देखा जाता है। एक्स एक्सिस पे आप जो इंटीजर देख रहे हैं उसका नाम एब्सिसा है और वाई एक्सिस पे जो देख रहे हैं उसका नाम ऑर्डिनेट है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। ये दोनों मिलकर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। एक्स और वाई मिलकर क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। थोड़ा याद आ गया होगा, 8th क्लास में कंप्लीट चैप्टर इसका था, 9th में भी 3rd चैप्टर हम यही कर चुके हैं। अब जब हमको सब आ जाता है तो चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है। देखिए अब ये कह रहे हैं ज्योमेट्रिक बन, यहाँ से आपकी 10th स्टार्ट हो रही है। अभी तक जो था वो खाली रिकॉल मेमोरी था, हो गई रिकॉल, आई थिंक सो आपको सब याद आ गया होगा। जब तक वो रिकॉल नहीं होगा आपको आगे का समझ में नहीं आने वाला। अब देखिए यहाँ पर नई चीज़ है, ये है नहीं है, हम कर चुके हैं इसको, लेकिन समझना बाकी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने कहा अगर कोई x की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उसका जीरोज है, ठीक है। लेकिन उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे, आप देखिए, आपको ध्यान हो तो x = 3 हम लिखते हैं, ठीक है। अब हमको इसको कहते हैं आपको कि शो इट ऑन नंबर लाइन। देन व्हाट विल यू डू, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सब इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, नियर अबाउट। अब x = 3, सो आप सर्च कीजिए नंबर लाइन पर, ये पॉइंट है, पॉइंट P शोज x = 3। हम नंबर लाइन पे ये करते थे। अब हमने इसको वर्डिंग क्या दी है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ x = 3 ऑन नंबर लाइन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं XY प्लेन पे। ये देखिए, ये हमारा XY प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम आपको कहते हैं कि शो x = 3, तब आप क्या करेंगे, हम वो कह रहे हैं शो x = 3 ऑन XY प्लेन। देन आपको क्या करना पड़ेगा, x को भी कंसिडर करना है और y को भी कंसिडर करना है। x = 3 आपको किस पोजीशन में मिलेगा, जब x 3 है और y 0 है, ये पॉइंट A, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, A। मैं एब्सिसा सारे यहाँ लिख रही हूँ, ऑर्डिनेट सारे यहाँ लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट, x तो 3 रख रहे हैं लेकिन y हम 1 ले रहे हैं, पॉसिबल है। x = हमने 3 लिया और y = 1 लिया, ये हमारे पास हो गया पॉइंट B। x = 3 लीजिए और y = -3, -1, -2, -3, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया हमारा P। तो इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट निकाल के देखते हैं, तो हमको x = 3 क्या मिल रहा है, x = 3 एक लाइन मिल रही है, थोड़ा मिस हो गया, x = 3 एक लाइन मिल रही है विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। x = 3 हमको पैरेलल टू y एक्सिस मिल रही है, इसका नाम आएगा x = 3।
ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आप शो करिए y इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू -4 आपको एक लाइन मिलेगी विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ये 1 2 3 यहाँ पे 4 आएगा -4, और ये वाली जो लाइन आएगी वो हमको मिलेगी y इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वन वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑन नंबर लाइन एंड ऑन एक्स वाई प्लेन। ओके, नाउ गाइस y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या है इसमें अलग? 2 वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू आ रही है उसको बताएंगे, है ना। देखिए कैसे करते हैं, आप x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 1 जा 2, 2 और 3 5। सिंपल। अगर हम हमारे मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है रफ वर्क करने की, ठीक है। मैथ्स कभी गधा मजदूरी करने के लिए नहीं कहता, मैथ्स फास्ट कैलकुलेशन को ही कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको लेना है तो ऑब्वियसली 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, तो x की वैल्यू 2 आने पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 7। अगर एक माइनस में लेना चाहते हैं तो माइनस में ले लीजिए। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो ये क्या हो गया? -2, 3 -2 1, y की वैल्यू कितनी आई? 1, ठीक है। अब हम इसको एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे, ये हमारे एक्सिस हैं और इनके अकॉर्डिंग ये ऑर्डिनेट हैं। तो 1 पे हमको क्या लेना है? 5। ध्यान से देखिएगा, अगर भूल गए हैं तो 1 है, 1 पे हमको लेना है 5 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आएगा ये 5 1 5, ठीक है। नेक्स्ट 2 पे 7, बियॉन्ड बोर्ड जा रहा है, ये तो थोड़ा नियर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आप इस पे 2 4 6 लिखिए, ये हो गया, ये भी हो जाएंगे 2 4 6 8 -2 -4 -2 -4 -6। हम स्केल इसीलिए बनाते हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकें, ठीक है। अब देखिए 1 पे 5 कौन सा आएगा? ये वाला पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। अब 1 पे हमको लेना है 5, तो 1 यहाँ पर है और इस पर 5 यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे आपको स्केल का यूज भी समझ में आ गया होगा। स्केल मीन्स हम जो मेजरमेंट मानते हैं बनाने के लिए उसका। अब 1 पे आ गया 5, नेक्स्ट 2 पे 7, तो ये 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये आ गया। अब -1 पे 1, -1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। आपको ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहे हैं, x x डैश y y डैश, और ये लाइन इनके एंड्स हैं, यहाँ पर एरो बनाना कंपलसरी है, ठीक है। आपका फिगर ऐसा होना चाहिए जो देखते ही मन खुश हो जाए, दिल खुश हो जाए, ठीक है। अब ये आपका इंटरप्रिटेशन आपको आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें आता है नाउ, अब हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर हमने लिया है ax² प्लस dx प्लस c, यानी x में पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2। इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। x की पावर 2 है तो जीरोस कितने मिलेंगे? नाइट में हमने किया था, जितनी डिग्री होती है उतने हमको जीरोस मिलते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमको एक ही जीरो मिल रहा था, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमको 2 जीरोस मिलेंगे। इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। अगर हम इनको x और y की वैल्यू निकाल के ब्रॉड करते हैं तो यहाँ पर अगर केस 1 है तो हमको a और a डैश, यहाँ पर x एक्सिस पे जो जीरोस मिल रहे हैं वो जीरोस होंगे, तो a और a डैश 2 जीरोस हैं, ठीक है। ये एक कंडीशन है जिसमें दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। ये सेकंड कंडीशन है जिसमें एक हमको पॉजिटिव मिला है, एक नेगेटिव मिला है, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट
जीरोस हम निकाल रहे हैं। नाउ डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, वो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसे। ठीक है। अब इसमें सेकंड केस क्या होता है कि कई बार हमारे पास जो दोनों जीरोस आते हैं वो एक पॉइंट ही आते हैं, या तो वो नेगेटिव वाले में शो होता है या पॉजिटिव वाले में शो होता है, लेकिन जो रिजल्टेंट पॉइंट आता है हमारा वो सिंगल और यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जीरोस तो आने चाहिए, लेकिन जो जीरोस है वो हमको सिंगल यूनिक पॉइंट ही मिल रहा है। इसमें थर्ड केस है जहां पर हमको एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, तो दे हैव नो सॉल्यूशन, उनमें जीरोस है ही नहीं। अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो ही जीरोस है, अदरवाइज जीरोस नहीं है। तो यहाँ पर केस 3 में हमारे पास जीरोस नहीं फाइंड आउट हुए हैं। ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है वो सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कोई पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग ये फिगर्स बने हुए हैं, देन फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे देखेंगे? एक्स एक्सिस को कर्व कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। सिर्फ इतना ही तो है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कर्व सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गया 1। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पर 2 पॉइंट है ए और ए डैश, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर है ए बी और सी, 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4 3 है तो 3 होंगे, सिंपल। अब यहाँ पर 2 होंगे, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो जीरोस कितने होंगे? 2, ये और ये। फिर हमने कहा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरोस होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना रहेगा? 1। यहाँ पर इनफाइनाइट 1, ये वाला पॉइंट, ये एक। ठीक है, आपको सिखा दिया है, अब अपना दिमाग खुद चलाइए। यहाँ पर ए बी सी डी, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। ओके, अब एक्सरसाइज स्टार्ट होते ही खत्म हो रही है। देखिए y इक्वल टू पी एक्स है, गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। वो ओनली ये जान जाते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ 1 2 3 2, इसमें बोलिए 1 2 3 4। अब इसमें बताइए 1 ये टच कर रहा है, 2 ये टच कर रहा है, 3। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? ओके।